देखिए, ये है हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी, और ये अपनी सुर्खियों में आ ही जाते हैं न्यूज़ की जब ये अपना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि कुछ वक्त पे निकलता रहता है। कुछ वक्त पहले ये और इनकी कंपनी सुर्खियों में थी अपनी कोरोनिल दवाई की वजह से, जो ये बात को क्लेम करती थी कि ये कोरोना को ठीक कर देगी, उस पर रोक लगाई गई। फिर कुछ स्टेटमेंट ये बीच बीच में देते रहते हैं। हाल फिलहाल पिछले 2 सालों से तो कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में रह रहे हैं। अभी क्या हो गया मैम? अभी ये सुर्खियों में आ गए जब हमदर्द नाम की कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा, उसको लेके इन्होंने इनडायरेक्टली एक ऐसी टिप्पणी करी जिससे हमदर्द पहुंच गई इस बात को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन पे लगाई फटकार और कहा कि अपना ये वीडियो हटाइए जिसमें आपने इस तरह की बात कही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्यों आखिरकार बाबा रामदेव जी इस बार आए हैं कंट्रोवर्सी में हमदर्द कंपनी के सामने। तो साथियों, हुआ क्या कि इस महीने की शुरुआत में बाबा रामदेव जी ने, ये कि आप योग गुरु हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे, इन्होंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करा अपना, जो कि एक शरबत है। कह रहे हैं फूलों से बना हुआ शरबत है। जब ये शरबत का ये प्रमोशन कर रहे थे तो एक गार्डन में खड़े होके इन्होंने ये बात बोली उस शरबत का ढक्कन खोलते हुए कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको इस तरीके के शरबत, फेमस हैं वो कंपनियां, और आप उनके शरबत पीते आ रहे हैं, और उन ऐसे शरबतों को बेच के जो पैसा आता है उस पैसे से वो मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। खैर, वो उनका आपसी मजहब है, वो चाहे जो भी कराएं, लेकिन अगर आप पतंजलि का शरबत लेते हैं तो उस शरबत को खरीदने के जो पैसा आएगा उससे गुरुकुल बनेंगे, यहाँ पे शिक्षा आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपका डिसीजन है कि आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा अपना बर्बाद करना चाहते हैं जिसके पैसों से मंदिर या मस्जिद बने, या मस्जिद या जो है आपका मदरसे बने, और या जो है ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जो कि गुरुकुल वगैरह बनाए। इस बात के स्टेटमेंट को क्लोज करते करते इन्होंने एक बात ऐसी बोल दी कि कहा कि जैसे मार्केट में बहुत तरह के जिहाद होते हैं, जैसे लव जिहाद वगैरह, वैसे ही अब ये शरबत जिहाद है। अब इसका प्रमोशन तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया और ख़त्म कर दिया। फिर जब कुछ वक्त बाद इनसे इस बारे में लेके मीडिया ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने किसी का नाम तो नहीं लिया, क्यों आखिरकार हमदर्द वाले रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट को समझ रहे हैं ऐसा, और अगर ऐसा है जलते हैं तो जले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात को लेके हमदर्द कंपनी जाती है हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट में जाके इस बात ही जो है प्रॉपर केस फाइल करती है पतंजलि और बाबा रामदेव के अगेंस्ट, जिसमें उनका कहना है कि इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली जो है हेट स्पीच के माध्यम से, यहाँ देखिए ये हेट स्पीच है, इसमें कम्युनिटी जो समाज के अंदर रह रहे हैं उसमें एक दिक्कत पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास है ये कि इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को एक नेगेटिव सेंस में बताया जा रहा है। इस बात पे बाबा रामदेव जी ने कहा कि भैया आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि अगर आप अपना पैसा अपने ही मजहब को, चीज़ों को बढ़ाने में लगाते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आप ऐसा बुरा क्यों मान रहे हैं। बहरहाल है, यहाँ पे जब कंप्लेन करी गई तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन रहा कि बिल्कुल ये आपका जो स्टेटमेंट है बाबा रामदेव जी वो इनडिफेंसिबल है, मतलब इसमें हम बिल्कुल बहुत ख़राब है, सुनने में समझने में सब खराब है, और जल्द से जल्द आपको ये वीडियो अपनी हटानी चाहिए। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमदर्द कंपनी किसकी है और कब आई है, थोड़ा सा समझिए। साथियों, यूनानी दवाइयाँ आप समझते होंगे, यूनानी दवाइयों के अंदर ये जो ये फार्मास्यूटिकल और फूड कंपनी है हमदर्द, पहले आप समझिएगा, हमदर्द एक फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ बनाती है और फूड कंपनी है। ये एक यूनानी मेडिसिन के तौर पे, मैं भी बताऊंगी यूनानी मेडिसिन क्या होती है, ग्रीक फिलॉसफीज की मेडिसिन है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन यूनानी मेडिसिन के तौर पर हुआ था। ये जानी जाती है कि सस्ते दामों में ईजिली यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर देती है। तो कौन इसने शुरुआत किसने करी? इसे दिल्ली के अंदर 1906 में किया गया था, यहाँ पे शुरुआत इसकी करी गई थी। क्लियर है? अब यूनानी दवाइयाँ है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि यूनानी दवाइयाँ क्या होती हैं। एक होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है जिसकी आप टीचिंग ग्रीक फिजिशियंस हिप्पोक्रेट्स और गैलन से ले सकते हैं। क्लियर है? तो उसकी तो बात चलिए अलग हो गई।
अब यहाँ पे हमदर्द कंपनी बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है। ईसबगोल की भूसी देखी होगी आपने इनकी, उसके अलावा ग्लूकोज भी देखा होगा, आपका सर दर्द के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा की बहुत सारी चेन है, हमदर्द लस्सी है, बहुत सारी प्रोडक्ट ये बनाती हैं। अब हाल फिलहाल इन्होंने अपना लॉन्च करा, पतंजलि वालों ने अपना खुद का एक प्रोडक्ट। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट तो लॉन्च होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सनातनियों के साथ जोड़ा, जो कि एक सेगमेंट इनका अच्छा खासा भारत के अंदर बन रहा था कि हम कैसे ही हिंदू को रूह अफ़ज़ा से हटा के इस तरह अपने प्रोडक्ट लाइन में लेकर आए। तो इस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। बाकी आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव का स्टेटमेंट सही था या हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के अगेंस्ट जा रहा है? आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी आपका ओपिनियन। इसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात अपने घर में बैठ के किसी भी एग्जाम की तैयारी 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही साथियों, आप मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप से लेके टेलीग्राम, सब कुछ जगह पे आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन ही मिलेगा। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।